हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चल रहा है, तो आज 7 दिसंबर की पहली और दूसरी शिफ्ट में किस टाइप के और कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को आगे आने वाली शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स होने वाला है, वो वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे उनको एक आइडिया हो कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं। तो मैं आपका दोस्त आशीष सर एक बार स्वागत करता हूँ फिर से। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, और फ्रेंड एक लाइक तो बनता है और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि 7 दिसंबर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन था हमारा आज का कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो दिल्ली की बात हो रही है, 2022 में नए उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। पूछा था एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चंस पूछा है 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे, उनको 2009 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा था, तो हमारा जाकिर हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चंस पूछा था कि मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पश्चिमी प्रशांत सागर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड स्पोर्ट से कि आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स है ना, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है। तो एक फैक्ट यहीं से बन जाएगा, एग्जाम्स में आने वाली शिफ्टों में अगर क्वेश्चंस रिपीट होगा तो इस वाले टॉपिक से या फिर ये वाला जो आप डिटेल में पढ़ रहे हो, इससे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो आईसीसी वुमेन्स का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 है, वो पहला संस्करण है ना, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है, जिसमें 16 टीमें शामिल है, 16 टीमें शामिल होगी। और यह टूर्नामेंट जो है दक्षिण अफ्रीका में 14 से 19 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हमने? आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा फ्रेंड? दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। एग्जाम्स में भी यही पूछा था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस देख लो आप, अगर आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चंस को चेंज करके पूछता है तो आप उसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहला संस्करण है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है और 16 टीमें इसमें शामिल है और यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में चलेगा। और डेट याद रखना, 14 से 29 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। और ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसकी जो कप्तान है वो शेफाली वर्मा है। तो शेफाली वर्मा भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन हमसे पूछा था कहाँ पर आयोजित होगा, तो दक्षिण अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आशीष सर की क्लास में सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में मिलेगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे अगर क्वेश्चंस को चेंज करके भी एग्जाम में आए तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिसेफ, ठीक है, मेडिसेफ योजना शुरू की। तो यह जो मेडिसेफ योजना है केरल सरकार ने शुरू की है। केरल राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख लीजिए। 1 जुलाई 2022 को मेडिसेफ योजना शुरू की। यह योजना कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को उनके मात्र परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा योजना है। तो मेडिसेफ जो है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिसेफ योजना शुरू की, तो केरल राज्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य जिसने मेडिसेफ योजना शुरू की, केरल राज्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डेट याद रखना, 1 जुलाई 2022 को केरल राज्य में 1 जुलाई 2022 को मेडिसेफ योजना शुरू की गई। यहाँ एक चिकित्सा योजना भी है, तो ये भी केरल राज्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि निम्नलिखित में से
कौन सी दूरी इकाई की है, कौन सी दूरी की इकाई है, तो दूरी की इकाई है तो ऑप्शंस में हमारा प्रकाश वर्ष था, तो प्रकाश वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष है, ऑप्शंस में था, 4 ऑप्शंस में से, तो प्रकाश वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारा पूछा था। एक क्वेश्चंस पूछा था कि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयले का प्रकार कौन सा है, तो बिटुमिन कोल। ठीक है, बिटुमिन कोल का यूज किया जाता है, कोयले का प्रकार वाणिज्यिक यूजेस के लिए बिटुमिन कोल का यूज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था नूपा नृत्य, नूपा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर राज्य मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नूपा नृत्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा था। एक क्वेश्चन था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टोमेटा के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा था, इसका आपको आंसर ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और रिपीट बिल्कुल होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम से और कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम से तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दी थी, मतलब भारत में जो वोट डालने की एज है ना वो 21 साल थी पहले। ठीक है, तो ये 18 वर्ष कौन से समय में की गई, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा लोकसभा में तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष जो एज की गई थी वो 1990 में की गई थी। तो 1990 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 या 1989 में की गई थी, 1990 के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, मैंने आपको बताया था उस दिन की एसआई यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एसआई यूनिट को पूरी घोट के पटक दो आप, क्योंकि एसआई यूनिट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ कि आने वाले शिफ्टों में भी एसआई यूनिट से क्वेश्चंस 101% आएंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, तो एक्सेलरेशन या त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का या एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था या ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया जाए। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर जोर देना। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, भारी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर है और पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीएल, सीपीसीएल फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप प्लीज फुल फॉर्म के क्वेश्चंस भी अच्छे से कंप्लीटली आप कर सको, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो सीपीसीएल था तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारा सीपीसीएल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फुल फॉर्म भी आप अच्छे से पढ़ें, एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारा पूछा था। एक क्वेश्चन हमारा आया था फ्रेंड कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल है ना एंग वेंकट रमी, आर वेंकट रमन या आर वेंकट रमी है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमी, आर वेंकट रमी है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया और भारत के ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो कौन है, आर वेंकट रमणी, हमारा आर वेंकट रमणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने पदभार ग्रहण करा है 3 साल के लिए और इस 16वें नंबर के अटॉर्नी
जनरल है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा था। तो महान्यायवादी कौन है अभी वर्तमान में? आर वेंकट रमी, और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए पदभार ग्रहण किया है, और ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो ये चीज़ें और ये डेट, ठीक है, और ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था हमारा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई? तो यामिनी कृष्णमूर्ति हमारा हो जाएगा, जो कि भरतनाट्यम की नर्तक है। ठीक है, भरतनाट्यम की तो यामिनी कृष्णमूर्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था फ्रेंड, ये आपको करना आंसर कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट योर आंसर। आप डेली पढ़ते हो, अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, तो ये सारी बुक्स भी आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस भी भैया कंटिन्यू पूछ रहा है, बुक्स से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो आज का क्वेश्चंस पूछा था कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फोड़ दीजिए, आप आंसर करिए मुझे कि सर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ये हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो तो भैया हूँ, आपको इसका आंसर आना चाहिए, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सर इसका आंसर ये रहेगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन पूछा था हमारा कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, मतलब 11वें को मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, वे शुरू में मौजूद नहीं थे, तो क्या था भैया? उनमें से 10 को, जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान से सुनना, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, वे शुरू में मौजूद नहीं थे। उनमें से 10 जो थे उनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो 2002 हमारा राइट आंसर आया था। एग्जाम में यही पूछा था कि कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य अभी प्रेजेंट में है, पहले 10 थे, तो 10 को 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, और जो 11वां है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो 2002 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? ये तो बच्चे को आंसर होना चाहिए कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्योंकि प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया था। वर्ड समझना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 मतलब 2 महीने बाद इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता? 26 नवंबर के दिन हमारा, ठीक है, संविधान दिवस मनाया था, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हमारे देश का 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर को, और इसी के 2 महीने बाद हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा था। एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? 2010 का पूछा तो सिंगापुर में हुआ, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सिंगापुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा? 2010 से पहले। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिंगापुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम्स में पूछा था। एक क्वेश्चन से आपको आंसर करना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड, केमिकल फार्मूले से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में केमिकल फार्मूले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूले से क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में केमिकल फार्मूले से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट भी और आंसर करना आपको कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, या केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सर इसका आंसर ये है, आपको याद होना चाहिए। इस बहाने आप इसको याद भी कर लोगे और कमेंट में आंसर भी कर दोगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था, जिप्सम का सूत्र बताना था, केमिकल फार्मूला, तो इसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि तंजौर किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है, तंजौर जो है किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? तो चोल वंश हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश हो जाएगा। तो तंजौर किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि सारेगामा पा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया? फ्रेंड 10th क्लास का क्वेश्चन मारा डायरेक्ट एलिमेंट्स वाले चैप्टर का। ठीक है, तो सारेगामा पा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था साइंटिस्ट न्यूलैंड ने, जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो हमारे न्यूलैंड राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम से संबंधित है सारेगामा पा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो रेपो रेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेपो रेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आशीष सर की क्लास में कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जो है किस तारीख को पारित किया गया था? पेश नहीं किया गया था, पारित पूछा है। तो 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 से 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था और इस कानून को लोकसभा में 30 मार्च और राज्यसभा में 5 अप्रैल को पारित किया गया था। तो डेट पूछी थी उसने, तो लोकसभा में 30 मार्च को पारित किया गया था और राज्यसभा में 5 अप्रैल को पारित किया गया था दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। ठीक है, तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कब पारित किया गया था? तो लोकसभा में 30 मार्च और राज्यसभा में 5 अप्रैल को यह पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो फ्रेंड ये एसएससी सीजीएल का जो पेपर अभी कंटिन्यू चल रहा है उसके एग्जाम एनालिसिस पर हमने डिस्कस करा और आज हमने 7 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उन सब पर हमने डिस्कस करा। और आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आशीष सर की क्लास सब जूनियर क्लासेस पर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो और एक लाइक तो फ्रेंड बनता है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, तो मेरा तरीका फ्रेंड कैसा लगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं और 7 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी दोस्त की या किसी भाई की अगर एग्जाम से आने वाले शिफ्टों में तो वो वीडियो बिल्कुल देखे, क्योंकि उसको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है। और आशीष सर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स एनालिसिस पर। ठीक है, तो फ्रेंड अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। और आशीष सर और सब जूनियर क्लासेस की तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।